इम्पोर्टेंट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेक ऑफ द वर्ल्ड में आपको एक चीज़ मैं पे बोल देता हूँ कि पहले स्टडी ऑफ लेक का नाम क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ लेक किसे कहा जाता है, क्या नाम से बोला जाता है? वो नाम बुलाया जाता है इम्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कि आप ये नाम देख सकते हैं, इम्नोलॉजी, ठीक है। इम्नोलॉजी, ठीक है, इम्नोलॉजी ये नाम हो जाता है। अभी मैं दो चीज़ का भी डिफरेंस करूँगा। दो चीज़ मतलब आपका एक कैस्पियन सी और एक आपका सुपीरियर लेक। इधर है या नहीं सुपीरियर लेक? हाँ है, ठीक है। इस दोनों में से ये एक दो क्वेश्चन आता है, मैं वो बोल देता हूँ। विश्व में सबसे बड़ा लेक कौन सा है, मतलब सबसे बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है? नहीं तो पूछा जाएगा बिगेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, नहीं तो पूछा जाएगा बिगेस्ट सॉल्ट वाटर इन द वर्ल्ड कौन सा है। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो एक एक करके मैं आंसर बताता हूँ। तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि वर्ल्ड का स्वीटेस्ट लेक कौन सा है। तो इधर में भी इन दोनों में से एक आंसर है, स्वीटेस्ट लेक कौन सा है। देखो, स्वीटेस्ट लेक कौन सा है, ये सुपीरियर है। कैसे याद रखो ठीक से, सू मतलब शुगर, ठीक है। शुगर क्या होता है, शुगर का सू इधर है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो सुपीरियर, ये कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए में। और कैस्पियन मतलब कैसे, कैसे पिए। कैस्पियन मतलब अब वो ऐसे बोलना ट्रिक से, कैसे पिए। कैसे पिए मतलब ये सॉल्ट वाटर होगा, ठीक है, सॉल्ट वाटर होगा। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन को बोला जाता है। और सुपीरियर के साथ साथ वर्ल्ड का ये तो एक फ्रेश वाटर लेक है, साथ साथ बाइकुल भी, बाइकुल इधर है या नहीं, बाइकुल, बाइकुल है, जो कि रसिया का ये भी सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड में है, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक ये है, ठीक है। और मीठा झील, सबसे मीठा झील में वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड स्वीटेस्ट लेक किसको बोला जाता है, सुपीरियर को बोला जाता है। ये फ्रेश वाटर लेक में गिना जाता है ये भी। और बाइकुल भी गिना जाता है फ्रेश वाटर लेक में। और आपको याद रखना, बाइकुल वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है फ्रेश वाटर में, और सुपीरियर सबसे मीठा झील है, मतलब स्वीटेस्ट लेक है। और कैस्पियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, साथ साथ वर्ल्ड का सबसे सॉल्टी लेक है। तो कैस्पियन सागर जो है ना, वो एशिया में गिरता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। किन किन देशों से है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और आपका ये रसिया, रसिया से भी घिरा हुआ है, ठीक है। मैं अगर इमेज से दिखाऊं, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका कैस्पियन सी। ये वर्ल्ड का सबसे सॉल्टी लेक में गिना जाता है और सबसे बड़ा लेक में गिना जाता है। क्या आपको पता था, क्या आपको पता था ये किस देश से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, ये आपका ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया से घिरा हुआ है। और साथ साथ और एक लेक है जिसका नाम है अरल लेक। अरल लेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये किस किस कंट्री से घिरा हुआ है, तो आपको एग्ज़ाम में मानना है उज्बेकिस्तान और साथ साथ आपका कजाकिस्तान, ये दो से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है, ये छोटा लेक किसी को याद नहीं रहता है, तो ये वाला आपको याद करके जाना ही है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, ये वाला है आरल सी, ठीक है। आरल सी, ये है आरल सी, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं आप सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक कहाँ पर घिरा हुआ है, ये है आपका कनाडा और यूएसए में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आप क्या ये लेक के बारे में जानते थे, टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक ये कौन सा देश से जुड़ा हुआ है? आप जैसे देख सकते हैं, ये आपका पेरू और बोलिविया में है। तो इसका फ़ोटो देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ये है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक कहाँ पर है? यह आपका आता है साउथ अमेरिका देश, दो देशों के बीच, जिसका देश का नाम है, एक का नाम पेरू और एक का नाम बोलिविया। क्या आप जानते थे ये टिटिकाका लेक ये सब विश्व में एक ऊंचाई पर है, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक एबोव द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये टिटिकाका लेक है, क्या आपको पता था?
तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, टिटिका का लेक को आप कैसे याद करना है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, टी टी टी, ठीक है, मतलब टी के ऊपर और एक टी। तो क्या हो रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है, तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है जो ऊंचाई पर है। तो ये याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो यह है टिटिका का लेक। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेक बाइकुल, ठीक है, बाइकुल के बारे में जानना है। ये इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, बाइकुल, काल, बाइकाल, मतलब काल आया, काल आया तो मतलब क्या हो, काल अंदर रहता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है, कहाँ पर है, रसिया में है, ठीक है, रसिया में है। तो आपको ये याद रखना है। और विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। और इससे मैंने बोला था कि लेक निकलता है, आपको अगर याद है, तंजानिया में नील रिवर जो निकलता है, एक वाइट लेक और एक आपका टना लेक, दोनों लेक मिलके नील रिवर बनाता है। तो ठीक है, तो ये जो विक्टोरिया लेक है ना, विक्टोरिया लेक के बारे में कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये इंटरनेशनल एक बॉर्डर बनाता है, किसके बीच, युगांडा एंड तंजानिया के बीच। मैं आपको मैप से दिखाता हूँ बॉर्डर कैसे बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया लेक जो है ये आपका तंजानिया, देख सकते हैं तंजानिया और युगांडा के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तंजानिया लेक है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं ये आपका भोन लेक है, ठीक है, ये आपका तुर्की में आता है, ठीक है, तुर्की में। ये इसको मैंने इसलिए पॉइंट किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सलाइन, ठीक है, सलाइन लेक मतलब सॉल्टीनेस, मतलब आपका ज़्यादा नमक वाला पानी इसमें मिलता है। कैस्पियन सी तो है, कैस्पियन एक सी है, पर याद रखना कैस्पियन के साइड में क्या लिखा है, सी लिखा हुआ है। पर लेक अगर बोलेगा, लेक अगर कभी भी इसका नाम आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये भी एक सॉल्टी लेक है, ठीक है। यह है भोगोन लेक, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ क्या इसका स्पेलिंग है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये वाला है आपका भोगोन, ठीक है, भोगोन लेक, ये वाला है आपका भोगोन लेक। तो इसके बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है। तो एक चीज़ बोल देता हूँ और एक है पॉइंट कि वर्ल्ड विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक, ये फिनलैंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फिनलैंड। अगर मैं कभी और समय मिलेगा तो मैं इसका और एक पार्ट है जो ट्रिक से याद रखना है आप लोग को, मैं बना दूंगा। पर यह सब चीज़ आप लोग याद रखें। और कुछ मैं यहाँ से कुछ और 2-3 चीज़ दिखाता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा आता है इस देश में। जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था आरल लेक, ये किसको इसको जोड़ता था, मैंने बोला था आपको, इसको जोड़ता था काजाकिस्तान और साथ में किसको, बोले याद कीजिए, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान नहीं लिखा हुआ तो आपको याद रखना उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ग्रेट बिहार भी कहाँ पर है, ये कनाडा में है। ग्रेट स्लेप कहाँ पर है, ये कनाडा में है। ये 2-3 चीज़ आपको याद करके जाना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते थे मैंने बोला था ना कि वाइट नील रिवर होता है और एक है टन्ना रिवर, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट करके नील रिवर को बनाता है। तो ये 2 चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये वाला कहाँ पर है आपको याद रखना है, ये कहाँ से निकलता है, ये आपका युगांडा और इजिप्ट के बीच से निकलता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो टन्ना रिवर ये वाला निकलता है आपका इजिप्ट से, ठीक है, इजिप्ट से, और लेक ऑफ टन्ना बोला जाता है, ठीक है। और नीला इसका और एक नाम क्या बोला जाता है, ब्लू नील या लेक ऑफ टन्ना, ये नाम से बुलाया जाता है, 2 नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैस्पियन सी के बारे में बोल देता हूँ। कैस्पियन सी के बारे में कुछ छूट गया था। तो ये लार्जेस्ट लेक इन एशिया है। लार्जेस्ट लेक इन एशिया में नहीं बोल सकते हो क्योंकि उसका कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो इसको यूरो एशिया बोल सकते हो, ठीक है, यूरो एशिया कंट्री बाय यूरोशियन कंट्री। मैंने एक बार पढ़ाया था ना, यूरोशियन कंट्री, ठीक है, मतलब इसमें यूरोप भी आता है, एशिया भी आता है, इसलिए हम लोग इसको यूरोशियन कंट्री बोलते हैं। तो यूरेशिया
यूरोसिया का रिवर पकड़ सकते हो। दोनों यूरोप में भी गिरता है और एशिया में गिरता है। अगर हम लोग यूरोप को हटा दें तो एशिया में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ये भैगोन, ठीक है, भैगोन। ये सबसे ज़्यादा सॉल्टी रिवर है, सबसे ज़्यादा। और ये उतना सॉल्टी रिवर नहीं है, इसलिए इसको बैरकिस वाटर बोला है। बैरकिस मतलब क्या है? बैरकिस मतलब, बैरकिस ये वर्ड का मतलब समझ लेना। बैरकिस वाटर मतलब, बैरकिस वाटर मतलब कुछ उसका बैरकिस वाटर मतलब कैस्पियन जो सी है वो नमक तो है उस पानी में, पर एक जो सी में जितना नमक होता है उतना नमक नहीं है इसमें। समझ में आया? बैरकिस का मतलब इन दिस लेक सॉल्ट इज प्रेजेंट बट नॉट एज मच दी सी हैव, ठीक है। तो यही मतलब है, जो सी में जितना रहता है उससे थोड़ा कम रहता है इस लेक में, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैरकिस लेक। तो सॉल्ट तो है पर उतना नहीं जितना सी में होता है। और ये यूरल और भूगोल और इस झील में जाकर यूरल और वोल्गा नदी जाके मिल जाता है, ठीक है। यूरल और वोल्गा नदी कहाँ से है ये मैंने पढ़ाया था, ये रसिया के साइड से निकलता है, ठीक है। तो उधर से जाके इधर मिल जाता है, ठीक है, यूरल और वोल्गा नदी, ठीक है। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ था कुछ। अभी इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा था इनमें से कौन सा कंट्री कैस्पियन सी के साइड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री इसके साइड है। इसका ट्रिक है तारीख। तारीख मतलब डेट, हिंदी में डेट बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे तारीख। तारीख, ठीक है, तारीख, तारीख, ठीक है। तो टी से आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा ईरान, के से हो जाएगा काजाकिस्तान। किर्गिस्तान नहीं है, ठीक है, काजाकिस्तान नहीं, ये बात याद रखना। तो आपको याद रखना, ऑप्शन में उज्बेकिस्तान भी दिया जा सकता है, किर्गिस्तान भी दिया जा सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए। तो वो वाला कन्फ्यूजन हटाने के लिए बोल रहा हूँ काजाकिस्तान। काजा या काज, काम 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 के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, इसलिए काज, ऐसे याद रख सकते हो। तारीख से याद रखना, ये तुम्हारा ये ट्रिक हो जाएगा। कुछ पॉइंट है देखो लेक बैकल के बारे में, तो कहाँ पर है? रसिया में है। इसका एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये सबसे गहराई वाला, मैंने बोला था ना काल आता है। काल, काल क्या होता है? अंदर रहता है, धरती के अंदर रहता है। तो ये डीपेस्ट लेक है और ये वर्ल्ड का एक फेस्ट लेक में भी गिना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये साइबेरिया रीजन में लोकेटेड ऑफ रसिया में, ठीक है। और ये जो है इसका गहराई है आपका 1642, ठीक है। और इसको और एक 2-3 नाम से बुलाया जाता है। एक तो होली सी के नाम से आता है और पेरल ऑफ साइबेरिया, ठीक है, पेरल ऑफ साइबेरिया। और ये विश्व का ओल्डेस्ट लेकों में से एक माना जाता है, ठीक है। और पेरल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो आपका मोती होता है, मोती टाइप का, हार्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर, मोती टाइप का, तो वही है। इसको मतलब उसमें पाया जाता होगा, नहीं तो इसको कोई नाम दिया होगा, मोती टाइप का झील है जो चमकता होगा, इसलिए। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास? तो मैं थोड़ा पहले वीडियो में एक चीज़ गलत बोल दिया था कि भोगोन लेक, ठीक है। ये भोगोन लेक नहीं है, ये भैन लेक है। भैन लेक है जो कि तुर्की में आता है। मैंने तुर्की के मैप दिखाया था, उसमें लिखा था भैन लेक लिखा हुआ था। तो याद रखना, ये विश्व का सबसे सॉल्टी लेक में गिरा जाता है। और ये यूरोसिया कंट्री जो कि तुर्की और यूरोप और एशिया के बीच में गिरता है, ठीक है। और ये एक सलाइन लेक है, ठीक है। इसमें 330% ज़्यादा सॉल्ट है इसमें, ठीक है। ये लोकेटेड है तुर्की में। और ये मैं अगर बोलूँ वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाला ऊंचाई पर लेक कौन सा है, वो मैंने बोला था टीटी लेक, ठीक है, टीटी लेक, टिटिकाल लेक बोला था मैंने वीडियो में पहले देख लेना। और इंडिया में अगर बोलूँ, ये इंडिया वाला है देवताल लेक, ठीक है। देवताल लेक ये इंडिया में है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आप देख सकते हैं 17,745 फीट है, ठीक है। ये इंडिया का हाईएस्ट ऊपर में लेक है। और ये देवतल जो लेक है ना, ये हाईएस्ट इन इंडिया है, पर ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। उसके जैसा और 2-3 लेक है जो इंडिया में हाईएस्ट है। और देवतल लेक ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और
कुछ पॉइंट है मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ना, देवता लेक इज़ दी देवता लेक वन, ये याद रखना, वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी इंडिया, मतलब उसको छोड़ के और एक कोई भी हो सकता है इंडिया में है, मतलब वो कहाँ पर स्थित है आपको रखना है, उत्तराखंड में, ठीक है। कुछ पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट है वो बताना देना चाहता हूँ। ये पॉइंट देख रहे हो, विच इज़ दी हाईएस्ट लेक इन इंडिया, कौन सा ऊंचाई पे स्थित इंडिया का लेक है। इधर देखो देवता लेक का नाम नहीं दिया है, तो आपको क्या मानना है, गुरु डोंगमार लेक, ठीक है, गुरु डोंगमार लेक, ये लेक है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इंडिया का फ्रेश वाटर लेक में कौन गिना जाता है। और आपका गुरु डोंगमार जो लेक है ये आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम के पहाड़ के ऊपर ये स्थित है, ठीक है, गुरु डोंगमार लेक। और आपका ये चिल्का लेक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर वाला लेक है, और वुलवर तो सबसे फ्रेश वाटर लेक है। और कुल्लुरु जो है, ये तो उल्लू तो जम्मू कश्मीर पे है, कुल्लुरु ये भी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अगर कभी आपको उल्वर लेक ना दिया गया हो, कुल्लुरु लेक दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें टिक मार्क किस में मार के आना है, कुल्लुरु लेक में, क्योंकि कुल्लुरु भी वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। और ये कहाँ पर स्थित है कुल्लुरु लेक, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा और कावेरी रिवर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। मैं ठीक से बता, जैसे कि देख सकते हैं गुलमर्ग लेक इज़ दी हाईएस्ट लेक इन इंडिया, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आएगा। और चिल्का लेक इज़ दी लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, और कुल्लुरु लेक भी एक फ्रेश वाटर लेक है, उल्वर लेक भी एक फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है। तो आपको कुछ याद रखना है, ये कुल्लुरु लेक ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से याद आया, तुम्हारा जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ज़्यादातर, या न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर को क्या बोला जाता है, और तमिलनाडु का न्यू ईयर को क्या बोला जाता है, आप अगर याद कर सकते बोलिए। केरला का भी न्यू ईयर को क्या बोला जा सकता है, मैंने पढ़ाया था बहुत दिन पहले, आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं हो तो आप वीडियो देखिए जाके। तो चलिए मैं आंसर बता दूँ ताकि आपको इतना कष्ट ना करना पड़े। आपका केरला का न्यू ईयर को बोलता है बिशु कानी मलायम, ठीक है, बिशु कानी मलायम, ठीक है। और आपका आंध्रा का बोला जाता है उदागी, ठीक है, यू देखे नाम है UGADI, उदागी। और तमिलनाडु का न्यू ईयर को बोला जाता है पिठांडु। तो ये कुछ याद रखना है आपको, ताकि देखो रिलेट करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आए। ये कुछ डेड सी, ठीक है, डेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच लोकेटेड है, ठीक है। और ये लोएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, ठीक है, ज़्यादा गहराई नहीं है। नेक्स्ट आपका ये यूरोप का है, अभी यूरोप का कुछ झील देख रहे हैं, ठीक है, यूरोप में कौन सा है, तो आपका यूरोप का झील का नाम है जिसका लाडोगा लेक, ठीक है, लाडोगा लेक ये कहाँ पर है, फिनलैंड में। और ये यूरोप का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, और ये लाडोगा लेक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न रसिया के इधर, ठीक है। और इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बुलाया जाता है गार्डन ऑफ लेक और कंट्री ऑफ लेक। मैंने फिनलैंड के बारे में एक बोला था, कंट्री ऑफ 1000 लेक, तो कौन सा कंट्री था, वो फिनलैंड के बारे में था, तो उसका ही में एक आता है लाडोगा लेक, ठीक है, तो याद रखना लाडोगा लेक। और अभी नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट लेक, ठीक है। ग्रेट लेक के बारे में इसका और एक नाम से बोला जाता है, किस नाम से बोलता है, फिंगर लेक, ठीक है, आप इधर देख सकते हैं फिंगर लेक के नाम से बोला जाता है। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ बोल देता हूँ, क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है मिशिगन लेक ये कहाँ पर है, ये कभी कभी पूछ लिया मिशिगन लेक ग्रेट लेक का पार्ट है या नहीं। ग्रेट लेक मतलब टोटल 5 लेक मिलके ग्रेट लेक बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कौन सा, तो आपको ये रुकिए मैं जैसे कि ये आप लोग लेक देख सकते हैं ना, तो ये कौन सा है, पहला वाला ग्रेट लेक का पार्ट है, ठीक है, ये आपका कनाडा और रसिया के बीच में है, और इसको फिंगर लेक बोला जाता है, या नहीं तो और एक नाम है, मैंने बोला था क्या नाम से बोला जाता है, फिंगर लेक के नाम से बोला जाता है, आप याद करिए। और ये लेक जो है ये आपका ये बॉर्डर में है, ठीक है,
लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक ह्यूरोन, लेक मिशिगन, लेक सुप्रिया, ठीक है। और कभी पूछ लिया जाता है इन 5 या ये फिंगर लेक में से कौन सा लेक है जो सिर्फ अमेरिका में गिरता है, ठीक है, सिर्फ अमेरिका में गिरता है, वो कौन सा है? मिशिगन लेक, ठीक है। तो आपको ये याद रख के जाना है, ये मिशिगन लेक ही है जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में गिरता है। आपका ये क्वेश्चन उसमें भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, लेक मिशिगन देखा ना। फिर आपका ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक ये है, ठीक है, टंगानिका, ठीक है, टंगानिका अफ्रीका सबसे बड़ा। अगर बोले अफ्रीका का सबसे बड़ा और वर्ल्ड में इसका सेकंड डीपेस्ट लेक में गिना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में ये सेकंड डीपेस्ट लेक, पहला तो लेक बाइकुल है, बाइकुल वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक में गिना जाता है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, और कहाँ पर लोकेटेड है? तांजानिया, युगांडा और केनिया के बीच लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना, सॉरी, ये तांजानिया और युगांडा और केनिया के बीच लोकेटेड है लेक विक्टोरिया, आपको याद रखना है TUK, ठीक है, TUK याद रखना था, नहीं तो ये आपको याद रखना है KTU, ठीक है, KTU मतलब KTM का ही लास्ट में M हटा के आपका U लगा देना, ठीक है। KTU को मतलब KTM याद रखना, M को बस हटा देना, लास्ट में U लगा देना। तो याद हो जाएगा कि लेक विक्टोरिया कौन सा कंट्री में है। इसे हो जाएगा तांजानिया, इसे युगांडा और जैसे केनिया, ठीक है, ये आपको याद रखना। और लेक टंगानिका, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट डीपेस्ट लेक, बड़ा लेक में नहीं, डीपेस्ट लेक में गिना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ दिखाता हूँ, और आपको ये वाला अरल लेक आपको याद रखना है, कहाँ पर है? काजाकिस्तान में है। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। लेक में आप देख सकते हैं, लेक में आपका मैंने ग्रेटेस्ट और डीपेस्ट मैंने लाया हूँ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। टॉक अबाउट द 5 लार्जेस्ट लेक, ठीक है, इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया, कौन सा है? कैस्पियन सी, उसके बाद कौन है? लेक सुप्रिया, उसके बाद है लेक हुरोन, उसके बाद मिशिगन है, ठीक है। और डीपेस्ट में कौन सा है? लेक बाइकुल, उसके बाद है अफ्रीका का टांगा नाइका या नियाका, ठीक है, टांगा नियाका। उसको बाद आ जाता है आपका कैस्पियन सी, ठीक है, उसको बाद आता है कैस्पियन सी, जो कि ये वाला लाइन इसके पीछे होना चाहिए था, ठीक है, कैस्पियन सी। उसके बाद आता है लेक बाइकुल, के बाद आता है टांगानिका, उसके बाद आता है कैस्पियन सी डीपेस्ट में, ठीक है। और आपका ये लार्जेस्ट में पता होना चाहिए कैस्पियन सी होता है। डीपेस्ट बोलने से लेक बाइकुल, अगर लार्जेस्ट बोलेगा तो कौन सा होगा? लार्जेस्ट बोलने से बोलो वो होगा कैस्पियन सी, डीपेस्ट बोलने से बाइकुल, याद रखना हमेशा।